डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिवीजन को बेहतर करने और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए भारत के भूगोल की प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय है चैप्टर 4, भारत का भौतिक स्वरूप, भाग 1। शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। 2, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के अंतरक्रियाओं से प्रभावित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। कथन 1 सही है, तरुण, दुर्बल और लचीली है, और 2 भी सही है। इसका उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 2। पश्चिम से पूर्वोत्तर में स्थित हिमालय के क्षेत्र से संबंधित दी गई सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, ए पंजाब हिमालय, 1 तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच, बी कुमाऊं हिमालय 2 काली तथा तीस्ता नदी के बीच, सी नेपाल हिमालय 3 सतलज तथा काली नदी के बीच, डी असम हिमालय सिंधु तथा सतलुज नदी के बीच। तो पंजाब हिमालय है सिंधु तथा सतलज नदी के बीच, कुमायूं हिमालय है सतलज से काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, और असम हिमालय है तीस्ता से दिहांग नदी के बीच। तो इसका उत्तर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसका उत्तर होगा सी, और सही उत्तर है सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। प्रश्न 3। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं? 1, प्रायद्वीपीय खंड, 2, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, 3, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, 4, भारतीय द्वीप समूह। तो भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह के अनुसार से प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तीनों लक्षण आधारित है। इसका उत्तर होगा सी, 1, 2 और 3, और सही उत्तर है सी, केवल 1, 2 और 3। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? 1, कार्बी एंगलांग का पठार, 2, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, 3, मेघालय का पठार, 4, छोटानागपुर का पठार, 5, मिजो श्रेणी। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत पहला कार्बी एंगलिंग का पठार सम्मिलित है, 2 अरावली पर्वत और श्रृंखला थार का मरुस्थल भी सम्मिलित है, तीसरा मेघालय का पठार भी सम्मिलित है, चौथा छोटानागपुर का पठार भी सम्मिलित है। मिजो श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। तो सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, सी 1, 2, 3 और 4, और सही उत्तर है सी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 5। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। 2, ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीडित अवसादों से बनी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 सही है, हिमालय पर्वत सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, और 2 भी सही है,
ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो कथन 1 और 2 सही है। सबसे बाहरी ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर लास्ट में आता है बाहरी में जो है शिवालिक हिमालय। तो ये कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है। तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 6, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दर्रा और सूची 2 पर्वत श्रेणी। 1 जोजिला वृहद हिमालय, बी बनिहाल, 2 जास्कर श्रेणी, सी कोटूला, 3 पीरपंजाल, डी खारदुंगला, 4 लद्दाख श्रेणी। तो जोजिला जो है वृहद हिमालय में स्थित है, सही है। बनिहाल जो है पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। फोटूला जास्कर श्रेणी में स्थित है। खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो ए का होगा ए, ए का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो इसका उत्तर होगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो इसका उत्तर होगा डी, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। प्रश्न 7, हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसका प्रमाण है। 1 गार्ज, 2 वी आकार की घाटियां, 3 क्षिप्रिकाएं, 4 जलप्रपात। कूट से सही उत्तर चयन करना है। तो हिमालय पर्वत अभी युवा अवस्था में, इसका प्रमाण है कि गार्ज, वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात ये सभी युवा अवस्था में पाए जाते हैं पर्वत श्रेणी पर्वतमाला की। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं सही उत्तर। और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 8, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है। 1 प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है। 2 पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। 3 प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कूट से सही उत्तर चयन करना है। तो कथन 1 सही है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है। 2 पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश जो है उत्तर में मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करते, सही है। तीसरा कथन भी सही है, जिसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 1, 2 और 3। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। 2 हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है जाती है। 3 हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा विविधता पाई जाती है। तो कौन सा कथन असत्य है। कथन 1 असत्य है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पूर्व में कम। तो ये कथन सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंची पूर्वी भाग में अपेक्षा विविधता पाई जाती है, गलत है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 3। सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। 1 काराकोरम, 2 लद्दाख, 3 जास्कर, 4 पीर पंजाल। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये चारों पर्वत श्रेणी है जो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। देखते हैं सही इसका उत्तर क्या है।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाली चारों जो है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका उत्तर होगा डी। और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ 10 प्रश्नों की यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। नए वीडियो मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।